हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के सेशन में संख्याओं पर आधारित जटिल प्रश्नों का हल बहुत कम समय में हम कैसे करेंगे, आज इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। जो बहुत से सारे एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो संख्याओं पर आधारित होती है, तो उन प्रश्नों का हल हम कुछ ही सेकंडों में कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जो एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न होगा, यानी कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्न होंगे। संख्या पद्धति से तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन 1 में कि 1.1/2 प्लस 11.1/2 प्लस 111.1/2 प्लस 1111.1/2। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत कम समय में हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न दिया हो तो सबसे पहले इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर देखना है कि जो वन संख्या है वो बढ़ते हुए कितने अंकों तक जा रही है। यानी कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ अंकों की संख्या एक है, जो एक है, यहाँ एक अंकों की संख्या 2 है, यहाँ एक अंकों की संख्या 3 है, यहाँ एक अंकों की संख्या या 4 है। तो इन्हीं चीजों पर हमको ध्यान देना है कि ये कितना बढ़ते हुए आगे की ओर जा रही है। यदि 4 तक है तो सिर्फ सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में हमको सिर्फ काउंट कर लेना है। 4 तक है तो यहाँ से लिख देना है 1 2 3 4 और प्लस। अब इसके बाद क्या करना है, यदि 4 तक है तो यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिख देंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या के साथ जो भिन्न में लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पूर्ण संख्या में भिन्न के साथ 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 लगा हुआ है भिन्न के रूप में। तो इससे हम 4 से 4 अंक तक जा रही है यहाँ पे, तो 4 से 1/2 में गुना कर देंगे और इसको काट देंगे और यहाँ काटने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि +2, यानी 1236 इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहे 1.1/4, 11.1/4 और 111.1/4। अगर इस तरह से प्रश्न दिया हो तो इसका हल हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से हम कर देंगे। कितने तक है, एक अंकों की संख्या जो बढ़ती जा रही है वो 3 तक है, एक यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी 3 अंकों तक है तो 1 2 3 लिख देंगे और इसमें जोड़ देंगे और 3 अंक तक बढ़ा 3 लिख देंगे और गुना हम जो भिन्न के रूप में यहाँ पर सभी संख्याओं के साथ जो भिन्न है 1/4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो देखते हैं कि ये दशमलव हो जाए 0 दशमलव, क्योंकि 1 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 4 से कटे 4 7 28, 4 5 20, यानी 0.75 से ये कट जाती है। इसको 0.75 से यहाँ हम काट देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे तो 123.75 आंसर, यही आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से इसका हम आसानी से कुछ ही समय में यानी सेकंडों में इसका आंसर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें और समझना चाहते हैं तो समझते जाएं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे विचार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, यदि तीसरा प्रश्न इस तरह से दिया हो 1.1/8 प्लस 1.1/8 प्लस 1.1/8 प्लस 11.1/8 प्लस 111.1/8 प्लस 1111.1/8, इस प्रकार से प्रश्न दिया हो तो इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से करेंगे। यानी कि 4 अंकों तक एक बढ़ते जा रहा है, यहाँ तो 1 2 3 4 प्लस उसी तरह से 4 में हम गुना कर देंगे कितना से 1/8 से, क्योंकि भिन्न में 1/8 है पूर्णांक के साथ लगा हुआ, तो पूर्णांक के साथ भिन्न में 1/8 है तो 1/8 से गुना कर देंगे 1 2 3 4 प्लस इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा और इसको यानी कि 1/2 यानी इसको काटेंगे 0.5 से, तो यहाँ 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 2 3 4.5। ये तीसरा हो गया। एक प्रश्न और हम देखेंगे, चौथे प्रश्न को देखेंगे हम
अगर प्रश्न 1/1/3 प्लस 11/1/3 प्लस 111/1/3 दिया हो तो इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसको भी उसी तरह से हम हल करेंगे। यानी कि यहाँ ये 3 अंकों तक बढ़ते जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। 1 2 3 लिखने के बाद प्लस कर देंगे, अब प्लस ब्रैकेट ले लेंगे, 3 अंक तक है तो 3 हम लिख देंगे और गुना कर देंगे जो पूर्णांक संख्या में भिन्न के रूप में 1/3 है तो 1/3। इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 3, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 प्लस 1 और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 124 आंसर। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसके बढ़ते हुए एक अंकों की संख्या को काउंट कर लेना है और उतना ही तक लिख देना है और जितना तक होगा, अगर 10 तक होगा तो 10 तक इसको लिख देंगे और फिर ये यहाँ पे 10 से हम गुना कर देंगे, जो यहाँ भिन्न के रूप में जो संख्या होगा पूर्णांक के साथ जो भिन्न लगा होगा उससे गुना कर देंगे। 8 तक होगा तो 8 तक लिख देंगे, 8 से गुना कर देंगे जो भिन्न में रहेगा पूर्णांक के साथ, तो उसको हम गुना कर देंगे, गुना करके कैलकुलेशन कर देंगे और उसके बाद जो आंसर होगा उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे और इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे स्थगित किया जाता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।